योग करते रहने से किसी भी प्रकार का रोग, शोक, संताप, तनाव, अनिद्रा और बीमारी पास नहीं फटकती है। वैसे यदि आपके पास योगासन करने का समय नहीं है तो आप सूर्य नमस्कार करने ही फिट बने रह सकते हैं, और यदि समय है तो आप ये 5 आसन अवश्य करें। आपको किसी भी प्रकार का रोग, शोक, मोटापा, तनाव, अनिद्रा, श्वास, गर्जन, रीढ़, रक्तचाप या पेट संबंधी कोई परेशानी है तो निम्नलिखित 5 अत्यंत ही सरल आसन करने आप उक्त समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं। शर्त यह है कि इन्हें नियमित करें और इनको करने की विधि और सावधानियों को अच्छे से समझ लें। किसी योग शिक्षक की सलाह लेकर ही करें। नंबर 1, ताड़ासन। इससे शरीर की स्थिति ताड़ के पेड़ के समान हो जाती है, इसीलिए इसे ताड़ासन कहते हैं। ताड़ासन और वृक्षासन में फर्क होता है। यह आसन खड़े होकर किया जाता है। पंजे के बल खड़े रहकर दोनों होठों को ऊपर ले जाकर फिर फिंगर लॉक लगाकर हाथों के पंजों को ऊपर की ओर मोड़ दें और अर्थात हथेलियां आसमान की ओर रहे। गर्दन सीधी रखें। यह ताड़ासन है। आसन का लाभ। इस आसन को नियमित करते रहने से पैरों में मजबूती आती है, साथ ही पंजे मजबूत होते हैं तथा पिंडलियां भी सख्त होती हैं। इसके अलावा पेट व छाती पर खिंचाव पड़ने से उनके सभी प्रकार के रोग नष्ट होते हैं। पेट संबंधी रोग दूर होता है। वीर्य शक्ति में वृद्धि होती है। पाइल्स रोगियों को इससे लाभ मिलता है। यह आसन बच्चों की शारीरिक ग्रोथ और लंबाई बढ़ाने में महत्वपूर्ण है। नंबर 2, भुजंगासन। भुजंग अर्थात सर्प के समान। पेट के बल लेटने के बाद हाथ को कोहनियों से मोड़ते हुए लाएं और हथेलियों को बाजुओं के नीचे रख दें। अब हथेलियों पर दबाव बनाते हुए सिर को आकार की ओर उठाएं। यह भुजंगासन है। आसन लाभ। खासकर इस आसन से तोंद कम होती है और फेफड़े मजबूत होते हैं। इस आसन से रीढ़ की हड्डी सशक्त होती है और पीठ में लचीलापन आता है। इस आसन से पित्ताशय की क्रियाशीलता बढ़ती है और पाचन प्रणाली की कोमल पेशियां मजबूत बनती है। इससे पेट की चर्बी घटाने में भी मदद मिलती है। कब्ज दूर होता है। जिन लोगों का गला खराब रहने की, दमे की, पुरानी खांसी अथवा फेफड़ों संबंधी अन्य कोई बीमारी हो, उनको यह आसन करना चाहिए। नंबर 3, डॉट उष्ट्रासन। ऊंट के समान दिखाई देने के कारण उष्ट्रासन। वज्रासन की स्थिति में बैठने के बाद घुटनों के ऊपर खड़े होकर पगथलियों के ऊपर एक एक कर क्रम से हथेलियां रखते हुए गर्दन को ढीला छोड़ देते हैं और पेट को आसमान की ओर उठाते हैं। ये उष्ट्रासन है। आसन लाभ। उदर संबंधी रोग और एसिडिटी को दूर करता है यह आसन। उदर संबंधी रोग जैसे कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन, एसिडिटी रोग निवारण में इस आसन से सहायता मिलती है। गले संबंधी रोगों में भी यह आसन लाभदायक है। इस आसन से घुटने, ब्लडर, किडनी, छोटी आंत, लीवर, छाती, लंग्स एवं गर्दन तक का भाग एक साथ प्रभावित होता है, जिससे कि उपर्युक्त अंग समूह का व्यायाम होकर उनका निरोगीपन बना रहता है। श्वास, उदर, पिंडलियों, पैरों, कंधे, कोहनियों और मेरुदंड संबंधी रोग में लाभ मिलता है। नंबर 4, गोमुखासन। आकृति गाय के मुख के समान बन जाती है, इसीलिए इसे गोमुखासन कहते हैं। दंडासन में बैठते हुए अब बाएं पैर को मोड़कर एड़ी को दाएं नितंब के पास रखें। दाहिने पैर को मोड़कर बाएं पैर के ऊपर एक दूसरे से स्पर्श करते हुए रखें। इस स्थिति में दोनों जंघाएं एक दूसरे के ऊपर रखा जाएगी जो त्रिकोणाकार नजर आती है। फिर दाहिने हाथ को ऊपर उठाकर दाहिने कंधे को ऊपर खींचते हुए हाथ को पीछे पीठ की ओर ले जाएं, तब बाएं हाथ को पेट के पास से पीठ के पीछे से लेकर दाहिने हाथ के पंजे को पकड़े। गर्दन व कमर सीधी रखें। अब एक ओर से लगभग 1 मिनट तक करने के पश्चात दूसरी ओर से इसी प्रकार करें। आसन लाभ।
इससे श्वास संबंधी सभी तरह के रोग में लाभ मिलता है। यह छाती को चौड़ा कर फेफड़ों की शक्ति को बढ़ाता है, जिससे श्वास संबंधी रोग में लाभ मिलता है। यह आसन संधिवात, गठिया, कब्ज, अंडकोश वृद्धि, हर्निया, यकृत, गुर्दे, धातु रोग, बहुमूत्र, मधुमेह एवं स्त्री रोगों में बहुत ही लाभदायक सिद्ध होता है। नंबर 5, शवासन। शवासन को करना सभी जानते हैं। यह संपूर्ण शरीर के शिथिलीकरण का अभ्यास है। इस आसन को करने के लिए पीठ के बल लेट जाएं। समस्त अंग और मांसपेशियों को एकदम ढीला छोड़ दे। चेहरे का तनाव हटा दे। कहीं भी अकड़न या तनाव न रखें। अब धीरे धीरे गहरी और लंबी श्वास ले। महसूस करें कि गहरी नींद आ रही है। इसका अभ्यास प्रतिदिन 10 मिनट तक करें। आसन लाभ। उपरोक्त क्रियाएं यह हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप, अनिद्रा और तनाव से ग्रस्त के रोगियों के लिए रामबाण दवा है।